थोड़ी देर में सांबा पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं पीएम। सांबा के पल्ली गांव में पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं पीएम मोदी। देश भर के ग्राम सभाओं को करेंगे संबोधित। सांबा जिले की पल्ली पंचायत का दौरा करेंगे। 322 पंचायतों को डिजिटल माध्यम से पुरस्कार राशि देंगे। जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेजेस की आधारशिला रखेंगे पीएम। रेटले और क्वार पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। हर जिले में 75 जल निकायों के विकास से जुड़ी अमृत सरोवर का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के सांबा दौरे से ठीक पहले एक संदिग्ध धमाके के बाद अलर्ट पर सिक्योरिटी एजेंसियां। जम्मू के ललियाना के पास खेत में हुआ था धमाका। पीएम की रैली से 10 से 12 किलोमीटर दूरी में यह ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद खेतों में गहरा गड्ढा हुआ। धमाके पर पुलिस ने चुप्पी साधी तो वही सुरक्षा और जांच एजेंसियां धमाके की जांच में जुटी। विस्फोटक मिलने के बाद पल्ली गांव में सिक्योरिटी चेकिंग तेज। पल्ली गांव में ही पीएम करने वाले हैं कार्यक्रम। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने उठाया संग्रहालय का मुद्दा। कहा लोगों के इतिहास में दिलचस्पी बढ़ रही है। पीएम संग्रहालय से ले जानकारी। पीएम मोदी ने मन की बात में डिजिटल पेमेंट के बारे में बात की। कहा 20,000 करोड़ का डिजिटल लेन देन किया जा रहा है। पीएम ने कहा देश के कैशलेस गतिविधियां बढ़ी हैं और देश में डिजिटल पेमेंट का दायरा भी बढ़ रहा है। पीएम ने दिव्यांगों की तारीफ की। कहा दिव्यांग साथियों ने कई कमाल किए। दिव्यांग साथियों को तकनीक से जोड़ने की पहल की जा रही है। पीएम ने पानी के मुद्दे पर बात की। कहा गर्मी में पानी बचाने की चुनौती बड़ी है। जल संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है लोग। पीएम के दौरे से ठीक 2 दिन पहले हुए सुजवा आतंकी हमले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के मददगारों की तलाश में पुलिस की कई जगहों पर छापेमारी। कई हिरासत में लिए गए। सुजवा में बड़े हमले को अंजाम देने के लिए जैश के कोकरनाग में रहने वाले बिलाल को सौंपा था काम। बिलाल के भाई आसिफ की थी तलाश। बिलाल के मकान मालिक इकबाल का खुलासा। सीमा पार से कुछ लोगों ने पश्तो भाषा में बात की थी और यही थे आतंकी। पुलवामा में चाय की दुकान पर हुई 2 रेलवे पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल आतंकी गिरफ्तार। दूसरे की तलाश जारी। सीसीटीवी में कैद हुआ था आतंकी हमले का वीडियो। चंडीगढ़ के बुड़ैल जेल से बाहर संदिग्ध बैग हुआ बरामद। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। बैग में टिफिन बम और डेटोनेटर मिला। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर जेल के आसपास के सभी रास्ते बंद किए। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की कोर्ट में होगी आज पेशी। मुंबई पुलिस नवनीत राणा और रवि राणा को बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। शिवसेना की शिकायत पर कल देर शाम राणा दंपति की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने नवनीत और रवि राणा पर समाज में तनाव फैलाने का आरोप लगाया है। कल मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की चेतावनी दी गई। नवनीत और रवि राणा ने भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला। कहा महाराष्ट्र में बीजेपी तमाशा कर रही है। पैदा हुई है लॉ एंड ऑर्डर की पैदा करने की कोशिश हो रही है। इनके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रतिपक्ष जवाबदार। संजय राउत ने नवनीत राणा को वाई सिक्योरिटी देने पर भी केंद्र को घेरा। कहा हमारे खिलाफ बोलने वालों की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। एक सिक्योरिटी घोटाला चल रहा है महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे जी हो, शिवसेना हो, हम सब हो, हमारे खिलाफ कोई झूठी मूठी बातें करेगा तो उनको तुरंत Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी देने का एक लगता है जार निकल गया है। लाउड स्पीकर विवाद पर शिवसेना ने सामना के जरिए सरकार को घेरा। कहा लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा विवाद देश को डुबाने की साजिश। सामना में लिखा गया देश में महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही, बल्कि हनुमान चालीसा और मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर हंगामा किया जा रहा है। आज मुंबई के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा। भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में पुरस्कार दिया जाएगा। मंगेशकर परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस साल से पुरस्कार की शुरुआत की है।
पुडुचेरी दौरे पर पहुंचे अमित शाह। अमित शाह ने पुडुचेरी में महाकवि भारथियार स्मारक संग्रहालय का दौरा किया। अमित शाह थोड़ी देर में पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में अरबिंदो जयंती कार्यक्रम और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। जीएसटी काउंसिल ने राज्यों में 143 आइटम्स पर टैक्स जीएसटी स्लैब बढ़ाने को लेकर सुझाव मांगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा 143 सामानों के दाम बढ़ेंगे, बीजेपी है तो मुमकिन है गर्मी और झुलसाएगी। केशव मौर्य के कॉमन सिविल कोड वाले बयान पर सियासत तेज। सपा ने कहा बीजेपी सियासी फायदा उठाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया बोले एक ऐसा भी कानून बना दीजिए जिससे देश में महंगाई और बेरोजगारी दूर हो जाए। पंजाब सरकार की प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बड़ा कदम, 720 निजी स्कूलों की जांच के आदेश दिए गए। पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीतेहर का ट्वीट, कहा अभिभावकों से लूटने की शिकायत मिली थी, दोषी पाए जाने पर होगी बड़ी कार्रवाई। पंजाब में बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए मान सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 1690 भर्ती निकाली। पंजाब सरकार की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया सरकार ने सहायक लाइनमैन की भर्ती के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। मोदी सरकार पर शरद पवार का हमला, कहा पहले विदेशी नेता दिल्ली आते थे अब गुजरात आते हैं। शरद पवार बोले विदेशी नेता अब हिंदुस्तान आते हैं पर पहले जाते हैं गुजरात, देश को एक रखना सबसे बड़ी चुनौती। धर्म विशेष पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, कहा जब एक धर्म आधारित राष्ट्र बन चुका है तो लोग वहां जाएं जहां उन्हें जाना चाहिए। साध्वी ने कहा हमारी बेटियों के साथ गलत काम करने वाले कौन हैं ये सब जानते हैं, ये देश सनातनी है, सनातनी रहेगा, हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार है। देहरादून में बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में मैराथन बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक और भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल। संगठन से जुड़े कई और बड़े नेता भी बैठक में मौजूद। बीएल संतोष कल देहरादून पहुंचे थे और देर शाम भी बीएल संतोष ने बीजेपी दफ्तर पर एक बैठक की थी। 23 सीटों पर हार को लेकर मंथन किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया योग, करनैल सिंह स्टेडियम में योग अभ्यास के लिए शामिल हुए केंद्रीय रेल मंत्री। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी, गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ टीम की मदद लेगी पुलिस। अवैध मीट प्लांट मामले में याकूब कुरैशी की मुश्किलें बढ़ी, मीट फैक्ट्री के मैनेजर समेत 3 कर्मियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी। मामला सामने आने के बाद मंत्री का परिवार फरार चल रहा है। याकूब कुरैशी और बेटों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। दिल्ली वालों को मिला बड़ा तोहफा, कई डेडलाइंस मिस करने के बाद आज से खुल गया है आश्रम अंडरपास, जाम से मिलेगी निजात। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अंडरपास का उन्होंने किया उद्घाटन। 750 मीटर लंबे इस अंडरपास के शुरू होने से लाखों लोगों को फायदा होगा। देश में आज भी 2500 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज आए, सक्रिय मरीजों की संख्या 15,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 44 संक्रमितों की मौत हुई है, जबकि 1700 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच एक्शन में पीएम मोदी। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ कर सकते हैं पीएम मोदी बैठक। सूत्रों के मुताबिक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव संक्रमण को लेकर रिप्रेजेंटेशन देंगे। यूपी में भी कोरोना के मामले बढ़े, स्कूलों के लिए योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। नई गाइडलाइन के मुताबिक नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में हैंड वॉश के बाद ही छात्रों और शिक्षकों को एंट्री दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच यूपी में स्कूल नहीं होंगे बंद, एसओपी का सख्ती से पालन करने पर जोर। दिल्ली में भी स्कूलों को ना बंद करने पर जोर। नई गाइडलाइन में कहा गया संक्रमण के बाद स्कूल का विंग या फिर क्लास बंद होनी चाहिए। महाराष्ट्र के जीएसटी विभाग ने मुंबई के झवेरी बाजार में बुलियन कंपनी के ऑफिस पर छापा मारा। ऑफिस की दीवार में मिले 10 करोड़ रुपए और 19 किलोग्राम चांदी। जीएसटी विभाग ने आगे की कार्रवाई आयकर विभाग को सौंपी। 10 करोड़ रुपए की जांच की जा रही है। वहीं इतनी मात्रा में कैश और गोल्ड मिलने से आईटी विभाग भी हैरान।
बक्सर में कृष्णा ब्रह्म थाना इलाके में हर्ष फायरिंग, गोली लगने से 2 लोग हुए घायल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में लालपुर पांडेपुर थाने में तैनात सिपाही ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सिपाही ने सुसाइड नोट में थानाध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस आयुक्त ने जांच के आदेश दिए। भागलपुर जिला परिवहन कार्यालय में रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ वायरल, डीटीओ के में काम करने के लिए पैसे की गई थी डिमांड। जबलपुर से बिहार के मोतिहारी में बेची गई 4 लड़कियां बरामद की गईं, पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वेटर के काम के बहाने लाया गया था। सूरत के पाल इलाके में महिला पर गिरा बिल्डिंग का स्लैब, गंभीर रूप से हुई घायल, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। ओम्स के रिसाइकलिंग सेंटर में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने अंतरिम सरकार बनाने के आह्वान को किया खारिज, कहा यदि किसी अंतरिम सरकार के गठन की जरूरत है तो वो मेरे नेतृत्व में ही बननी चाहिए। विश्व बैंक आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को मदद देगा। अगले 4 महीने में दवा और दूसरी जरूरी सामान खरीदने के लिए विश्व बैंक $30 करोड़ के $60 करोड़ तक की मदद करेगा। श्रीलंका में 21.5% हुई मुद्रास्फीति की दर, खाने पीने की चीजें हुई काफी महंगी। बुरे वक्त में श्रीलंका के लिए मसीहा बनकर उभर रहा है भारत, ईंधन खरीदने के लिए दी $50 करोड़ की मदद। यूक्रेन में शांति के लिए यूएन आया आगे, पहले पुतिन से फिर जेलेंस्की से मिलेंगे यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस। रूस यूक्रेन जंग के बीच तुर्की का दावा 48 घंटे में खत्म होगी जंग, इस्तांबुल में मिलेंगे पुतिन और जेलेंस्की। यूएन चीफ के मॉस्को दौरे पर भड़के जेलेंस्की, कहा पहले मॉस्को जाना और फिर कीव आना गलत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन पर रूस का हमला तो बस शुरुआत है, सभी देशों को हमारे साथ आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कीव में दूतावास खोलने की घोषणा की। जंग के बाद ब्रिटेन ने अपना दूतावास बंद कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिए संकेत, कीव में फिर से अमेरिकी दूतावास खोलने पर हो रहा है विचार। ऋतिक रोशन ने शेयर किया विक्रम वेधा से अपना फर्स्ट लुक, व्हाइट शर्ट में लूटा फैंस का दिल। कियारा के साथ ब्रेकअप की अफवाह के बीच सिद्धार्थ ने शेयर की नई तस्वीरें, कहा बिना सनशाइन के एक दिन। तैमूर अली खान का क्यूट रिएक्शन आया सामने, पेपरराजी पर भड़कते हुए बोले बंद करो दादा।